Welcome children. Let me discuss exercise 11.3 mensuration for class 8. In this exercise we are going to discuss the question based on surface area of three-dimensional solids like cuboid, cube and cylinder. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सॉलिड में एक बेस हो सकता है, एक टॉप हो सकता है और उसका एक साइड फेसेस होते हैं। अगर हम किसी भी सॉलिड के साइड फेसेस का एरिया निकाल रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम उसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर उसी सॉलिड के कर्व सरफेस एरिया में हम उसके बेस का एरिया और टॉप का एरिया ऐड कर देते हैं तो वी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस where we will see how to apply the knowledge of surface area in different context. आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। There are two cuboidal boxes as shown in adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? हमारे पास दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि किस बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, जब भी हम बॉक्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो बॉक्स क्या करेगा, उस शेप का सरफेस कवर बनाएगा। तो इट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सरफेस एरिया। अब क्योंकि हमें बॉक्स ऐसा बनाना है जो चारों तरफ से बंद है, टोटली क्लोज्ड है, तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 60, ब्रेथ है 40 और हाइट है 50। ना इसका टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा कि कितना मटेरियल इस बॉक्स में लगा हुआ है और जितनी रिक्वायरमेंट हमारी है। नाउ वी नो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 × LB + BH + HL। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू रख देंगे जो कि 60, 40 और 50 रिस्पेक्टिवली दी गई है। हमने ये वैल्यूज़ पुट करी यहाँ पे एंड आफ्टर द कैलकुलेशन जो हमारा एरिया आया दैट इज़ कमिंग 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना इसका एरिया है उतना ही मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर मेकिंग दिस बॉक्स। नाउ कमिंग टू द सेकंड शेप। नाउ सेकंड शेप इज़ अ क्यूब बिकॉज इसकी तीनों साइड्स 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर दे रखी, तीनों डायमेंशन यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है। इट्स अ क्यूब। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 × साइड स्क्वायर। So we will put the value for side here 50. So 6 × 50 square, it will be 6 × 2500, that will come 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने अब क्यूबॉइड और क्यूब दोनों का सरफेस एरिया निकाल लिया है और हम देख रहे हैं कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कम है। इट मीन्स इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए हमें लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों, ये आपको समझना है कि जब भी हम किसी शेप में कितना मटेरियल उसको बनाने के लिए लगेगा, इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं तो दैट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सरफेस एरिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर × 48 सेंटीमीटर × 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो हमें एक सूटकेस का डायमेंशन दिया गया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। इसका मतलब ये सूटकेस क्यूबॉइड की शेप में है। अब इस क्यूबॉइड को कवर करने के लिए हमें टारपोलिन क्लॉथ लेना है और हमें पता करना है कि 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए जो भी टारपोलिन क्लॉथ लगेगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम एक सूटकेस को कवर करते हैं पूरी तरीके से, तो उसको कवर करने के लिए जो क्लॉथ मटेरियल हमको रिक्वायर्ड होगा वो उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि जितना उसका सरफेस होगा उतना ही हमें क्लॉथ मटेरियल लगेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे हमें दिया गया है जो टारपोलिन क्लॉथ है उसकी विड्थ हमें दी गई है, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो सपोज अगर हम उसकी लेंथ कैलकुलेट करके उसको कट करते हैं तो जो क्लॉथ होगा उसकी शेप हमारी ऐसी आएगी। मीन्स इट विल बी अ रेक्टेंगल। क्योंकि इसकी विड्थ हमारी फिक्स है तो लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो जो क्लॉथ मटेरियल हम लेंगे उसकी शेप एक रेक्टेंगल होगी और हम उतना ही क्लॉथ मटेरियल लेंगे जो पूरा का पूरा उस बॉक्स को कवर कर सके। ये हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो इस बॉक्स को कवर करने के लिए हम उतना ही मटेरियल लेंगे क्लॉथ का जो इसको पूरा कवर कर सके। कहने का मतलब है कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट शुड बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ बॉक्स।
ये हमें ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या लॉजिक अप्लाई करना है कि जो हम क्लोथ मटेरियल लेंगे उसका एरिया इस बॉक्स के एरिया के बराबर होना चाहिए। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप है तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया वी नो दैट इट इज़ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो दिस लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई हेयर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी गई है तो इट इज़ कमिंग 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एज वी डिस्कस क्लोथ का एरिया सूटकेस के एरिया के बराबर होगा, तो यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ आपका 13824 के बराबर होगा और ब्रेथ की वैल्यू 96 दी गई है, तो वी कैन कैलकुलेट द लेंथ है, इट विल कम 144 सेंटीमीटर। हमें क्लोथ की लेंथ भी मिल गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। अब एक सूटकेस को कवर करने के लिए हमें 144 सेंटीमीटर क्लोथ की रिक्वायरमेंट है, तो 100 सूटकेस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, दैट विल कम 14,400 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो जो टारपोलिन क्लोथ हमें चाहिए उसकी एग्जैक्ट लेंथ होगी 144 मीटर। तो दिस वे वी कैन फाइंड दिस length of the cloth. Now moving on to the next question. Question number 3. Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. हमें क्यूब का सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया गया है, हमें इसकी साइड निकालनी है। वी नो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर और 6 इंटू एल स्क्वायर, और ये 6 एल स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, 600 के इक्वल होगा जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो वी विल डू 6 एल स्क्वायर इक्वल टू 600, फिर हम ये 6 को जब शिफ्ट करेंगे तो इट विल गो इन डिनोमिनेटर, तो 600 बाय 6 वी विल गेट, ऑन कटिंग इट विल गिव 100। तो एल स्क्वायर हमारा 100 आएगा। एल निकालने के लिए स्क्वायर को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो लेंथ हमारी 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो हमारे इस क्यूब की जो साइड है वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो दिस वे वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? तो देखिए यहाँ पे भी हमें इस कैबिनेट के सरफेस को पेंट करना है, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो ये कैबिनेट है वो क्यूबॉइड की शेप में है, लेकिन पेंट करते समय हम इसके बेस को छोड़ देंगे, यानी कि हमें बेस के एरिया को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, जो उसके साइड्स हैं यानी जो 4 उसके वर्टिकल साइड्स हैं उनका एरिया निकालेंगे, उसके टॉप का एरिया निकालेंगे, और इनको ऐड करके जो टोटल एरिया आएगा दैट मच सरफेस हैज़ टू बी पेंटेड। तो हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कैबिनेट एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसको बेस की जगह हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लेते हैं टॉप, क्योंकि वैसे तो बेस और टॉप का एरिया बराबर होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमने एरिया ऑफ टॉप कर दिया। तो एरिया ऑफ टॉप ऑफ कैबिनेट प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्यूबॉइड की जो साइड सरफेसेस का एरिया होता है यानी 4 वॉल्स का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, या इसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो टॉप का एरिया उसकी डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और एरिया ऑफ 4 वॉल यानी लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट की जो दी गई है, एंड अपॉन डूइंग द होल कैलकुलेशन हमारा एरिया आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एरिया टू बी पेंटेड। सो बच्चों ये हमें बहुत स्पेशली ध्यान देना है कि जो भी सरफेस हमें कवर करना है उसके लिए क्या कंडीशंस दी गई हैं, क्या उसमें कोई पूरा का पूरा सरफेस कवर करना है या उसमें कोई चीज़ रिमूव करनी है। तो जो भी पोर्शन हमें रिमूव करना है उसको हम उसमें से माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस कैबिनेट का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए और फिर उसमें से बेस का एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ को माइनस कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15, 10 and 7 मीटर respectively। तो अगेन एक पेंटिंग वाला केस है जिसमें हमें इसकी वॉल्स यानी 4 वॉल्स यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, सीलिंग यानी टॉप को पेंट करना है।
नाउ क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में केवल हमने ये निकाला था कि कितना एरिया पेंट करना है, इस क्वेश्चन में उसको एक्सटेंड कर दिया है कि अगर हमारे पास एक कैन है पेंट का जो 100 मीटर स्क्वायर को कवर कर सकता है, तो ऐसे कितने कैन इस शेप को पेंट करने में लगेंगे। तो ये एक डेली लाइफ का क्वेश्चन है, हम लोग अपने घरों में वाइट वॉश करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, तो वहाँ ये लॉजिक अप्लाई होगा। सबसे पहले तो हम वो सरफेस का एरिया निकालेंगे जो हमें पेंट करना है, तो हमें एरिया ऑफ फोर वॉल यानी कर्व सरफेस एरिया, ऊपर से हमें सीलिंग यानी टॉप का एरिया करना है यानी लेंथ इनटू ब्रेथ करना है, तो इन दोनों एरिया को निकाल के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये वो एरिया है जो हमें पेंट करना है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आपका चारों वॉल्स का कर्व सरफेस एरिया है, एल इंटू बी टॉप का एरिया। इसमें हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट की जो वैल्यूज़ दी उनको पुट किया, तो हमारा एरिया आ गया 500 मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज़ द टोटल एरिया टू बी पेंटेड। अब हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे। अब हमें दिया गया कि एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है। अब हमें कितना करना है, 500 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 500 बाय 100, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि 5 कैन्स हमें ऐसे चाहिए होंगे जो पूरे उस रूम को पेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स बिलो आर alike and how they are different, which box has the larger lateral surface area। आइए पहले पार्ट पे ध्यान देते हैं, हाउ दे आर alike एंड हाउ दे आर डिफरेंट, कैसे ये दोनों सेम हैं और कैसे ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए सेम की अगर हम बात करें तो दोनों ही 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं पहली चीज़, और दोनों की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये इनमें सिमिलैरिटी है। अगर डिससिमिलैरिटी की बात करें तो पहली वाली शेप हमारी सिलेंडर है और दूसरी वाली क्यूब है। सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर होता है और क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर की शेप में होता है। दूसरा, सिलेंडर के साइड फेसेस कर्व्ड हैं, जबकि यहाँ के साइड फेसेस किससे मिलके बने हैं, स्क्वायर से मिलके बने हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। अब हमें इनका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πRh। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पाई की वैल्यू हम एक कांस्टेंट जो होता है 22/7 लेंगे, या क्वेश्चन में जो दी गई वो लेंगे। अब हमें जो 7 दे रखा है सिलेंडर के लिए, ये एक्चुअली इसका डायमीटर है, तो 7 डायमीटर की मदद से हम रेडियस निकालेंगे, तो इट विल बी हाफ ऑफ 7 यानी 7/2 हो जाएगा। ये वर्टिकल जो हमें दे रखा है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये भी 7 है। तो इस फॉर्मूले में जब हमने रेडियस 7/2 रखा और हाइट 7 रखी, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो वो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्यूब की साइड 7 है तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 स्क्वायर विल बी 49, तो 4 इंटू 49 हो जाएगा 196। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्यूब है उसका लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया से ज़्यादा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो यह है कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। जैसा कि हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अगर हमें कोई शेप बनानी है और ये फाइंड आउट करना है कि उसको बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, तो हमें ये समझना है कि जो मटेरियल हम लेंगे वो उसका सरफेस बनाएगा, यानी कि हमें उतना ही मटेरियल लेना है जो उसके सरफेस एरिया के बराबर है। पहली चीज़ हमें ये समझनी है। दूसरी चीज़ हमें समझनी कि इस क्वेश्चन में एक यूज़ हुआ है वर्ड अ क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर का मतलब ये होता है कि वो सिलेंडर जो बॉटम और टॉप दोनों जगह से बंद हो, यानी वो सर्कल से कवर्ड हो। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया को कनेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हम उस मटेरियल से उसका कर्व पोर्शन बनाएंगे, उसका बेस बनाएंगे, उसका टॉप बनाएंगे और इस टोटल एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं 2πRh, उसका कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व पोर्शन का एरिया, उसमें हमने बेस का एरिया और टॉप का एरिया ऐड किया, तो फाइनली हमें ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला 2πR विद इन ब्रैकेट h प्लस आर। आर की जगह 7 रख दिया, h की जगह 3 रख दिया, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू हमारा एरिया आ गया 440 मीटर
square. So this is the total area required for making this tank or the area or the sheet required. Now 8th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. 8th क्वेश्चन है the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 meter. Find the perimeter of the rectangular sheet. चिल्ड्रन इसमें थोड़ा सा लॉजिकल आपको समझना है कि जैसे एक सिलेंडर है, अगर सिलेंडर को हम वर्टिकली ऐसे काटते हैं और काटने के बाद हम इसे ओपन कर देते हैं तो ये सिलेंडर जो होगा वो आपका एक रेक्टेंगल की शेप ले लेगा. अब इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली ये हैं कि जब ये आपने ओपन किया, रेक्टेंगल की शेप आ गई. अगर आप इस पोर्शन का एरिया देखते हैं, यानी जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसका एरिया देखते हैं, यही पोर्शन आपका जब फोल्ड होता है तो ये कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर बनाता है. कहने का मतलब है कि जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है और रेक्टेंगल का जो सरफेस है वो दोनों सेम है, यानी उनका एरिया भी सेम होगा. तो पहला लॉजिक तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का यानी 2πRH वो आपका रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होगा. पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है. तो हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे क्या कहते हैं 2πRH कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πRH 4224. ठीक है. दूसरी बात समझिए कि जब आप ये रेक्टेंगल मतलब सिलेंडर को कट करेंगे तो सिलेंडर की जो हाइट है वो आपके रेक्टेंगल की ब्रेथ बना देगा, और हमें यहाँ पे रेक्टेंगल की ब्रेथ दी है 33. तो कहने का मतलब ये है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो 33 के बराबर होगी, क्योंकि सिलेंडर की हाइट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बना रही है और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपको 33 दे रखा है. इसका मतलब सिलेंडर की हाइट क्या है 33. तो वही लॉजिक यूज़ करके हमने यहाँ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या ले ली है 33. तो हमें कर्व सरफेस एरिया आपका सिलेंडर का दिया था 2πRH 4224 और रेडियस हमारे पास है इसका हाइट ऑफ द हॉलो सिलेंडर 33. तो रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं. इट विल कम 64 × 7/22. ये आपका रेडियस आ गया किसका, सिलेंडर का. अब आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेंडर को जब आपने वर्टिकली काटा उससे रेक्टेंगल बन रहा है. अब आप फोकस करिए जो सिलेंडर का जो सर्कुलर पार्ट की लेंथ है, यानी कि जो ऊपर वाला सर्कल है उसकी जो लेंथ है वो इस रेक्टेंगल की क्या बना रहा है, लेंथ बना रहा है. और सर्कल की लेंथ क्या होती है, उसका सरकमफ्रेंस जो कितना होता है 2πr. तो कहने का मतलब है कि सिलेंडर की जो सरकमफ्रेंस है 2πr सर्कुलर पार्ट की वो आपके रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर होगा. तो एक रिलेशन हम ये यूज़ करेंगे कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट हमने क्या ले ली 2πr. पाई की वैल्यू हमें पता है, r अभी हमने निकाला, इसको पुट किया तो हमें लेंथ मिल गई रेक्टेंगल की 128 सेंटीमीटर. तो वी गॉट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑल्सो. ब्रेथ ऑलरेडी हमारे पास 33 थी. तो वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप एंड इट इज़ यूजिंग द फॉर्मूला 2 × L + P. तो वैल्यू फॉर लेंथ विल बी 128, ब्रेथ आपकी 33 हो जाएगी. इट विल कम 322 सेंटीमीटर. So this way we can calculate the perimeter of this rectangle. Now coming to question number 9. ये क्वेश्चन है a road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of the roller is 84 centimeter and length is 1 meter. चिल्ड्रन एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. इसको हम ऐसे समझते हैं. देखिए रोड रोलर की जो आपको शेप दे रखी है उसमें एक सिलेंडर ऐसे लगा हुआ है. इस सिलेंडर के जो सर्कुलर पार्ट है वो रोड रोलर से कनेक्टेड है. तो वो जब भी आपका रोलर मूव करता है तो ये दोनों पार्ट जो सर्कुलर पार्ट है वो ग्राउंड के टच नहीं होते हैं. ग्राउंड से जो टच होता है वो सिलेंडर का केवल कर्व सरफेस टच होता है. तो पहली बात हमें इस क्वेश्चन में समझनी है कि जब रोलर मूव करेगा तो रोलर का जो कर्व्ड पोर्शन है वो ही केवल ग्राउंड के टच में आएगा. दूसरी बात आती है कि जब रोलर मूव करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा. तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब रोलर एक रिवॉल्यूशन मूव करता है यानी 1 रिवॉल्यूशन मूव करता है तो उस केस में जो एरिया वो कवर करता है, उस केस में जो वो एरिया कवर करता है वो किसके बराबर होता है, CSA ऑफ सिलेंडर के बराबर. यानी जब रोलर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि एक रिवॉल्यूशन हो गई, तो एक रिवॉल्यूशन में उसने ग्राउंड में कितना एरिया कवर किया,
उस रोलर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर। दूसरी चीज़ हमें ये जाननी है। अब तीसरी चीज़ इसमें आती है कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इस रोलर में मैं कहीं पर एक लाइन फिक्स कर देता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने ए दिखा दिया। अब ये लाइन मान लीजिए आपके सामने, आपने जब रोलर को पोजीशन पर रखा है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। अब जब रोलर मूव करना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे क्या होगा, लाइन आपकी नज़रों से ओझल होती जाएगी, यानी डिसअपियर होती जाएगी, और एक समय के बाद आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, और थोड़ी सी देर मूवमेंट के बाद अगेन ये लाइन आपको उसी पोजीशन पे दिखाई देगी जहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो इस टाइम पीरियड में जब आपने स्टार्टिंग करी और वहाँ से दोबारा जब वो लाइन आपको रीअपियर हुई है, तो इस टाइम पीरियड में जो मूवमेंट हुआ है उसे हम कहते हैं वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन का मतलब है आप उसमें एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए उसके कर्व सरफेस पे, और जब वो पॉइंट मूव करने के बाद अगेन आपके सामने आएगा, वो वन रिवॉल्यूशन हो गई। और वन रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर होता है, उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो यही लॉजिक को समझते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायमीटर 84 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। रोलर की हाइट यानी कि लेंथ उसका है 1 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 हो जाएगा। अब हम इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई RH, रेडियस और हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, इट विल कम 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये है वो एरिया जो रोलर एक रिवॉल्यूशन में कवर करेगा। ठीक है, अब हमने एक रिवॉल्यूशन का निकाल लिया, लेकिन रिवॉल्यूशन टोटल कितनी हो रही है, 750। तो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 750 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना आया। अब अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 से डिवाइड करने पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, वो है 1980 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 750 रिवॉल्यूशन। आइए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन है, a company package its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 and height 20 cm. Company places a label around the surface of the container as shown in figure. If the label is placed 2 cm from the top and bottom, what is the area of the label? बेटा ये बिल्कुल डेली लाइफ का क्वेश्चन है। आप अपने घर में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें कंपनी का ऊपर से लेबल लगा होता है जिसमें उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होती है, उसका रेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका जो एक कंटेनर है वो सिलेंडर की शेप में है जिसका डायमीटर 14 और हाइट है 20। तो ये हाइट आपकी 20 दी गई है और डायमीटर आपका 14 दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 7। अब आपने इसमें क्या है, लेबल लगाया, आउटसाइड से लेबल लगाया है, लेकिन लेबल लगाने के लिए क्या किया है कि आपने 2 सेंटीमीटर ऊपर से हाइट छोड़ी है और 2 सेंटीमीटर नीचे से डिस्टेंस छोड़ा है। जो वर्टिकल डिस्टेंस है हाइट, उसमें 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ा है, 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा है। तो आपको इस लेबल का एरिया निकालना है। तो बेटा अगर हम इस लेबल की थिकनेस को बिल्कुल नेग्लिजिबल मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो लेबल है उसका एरिया, अगर आप उस लेबल को निकाल देंगे, खोल देंगे, तो वो एक रेक्टेंगल की शेप ले लेगा। वो पेपर एक रेक्टेंगल की शेप ले लेगा और जब आप उसको रैप करेंगे तो वो रेक्टेंगल सिलेंडर के कर्व सरफेस के अलोंग रैप करेगा। कहने का मतलब है कि उसने सिलेंडर में कितना पोर्शन घेरा, उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर, यानी जितना उस पेपर का साइज़ है उतने साइज़ में वो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो अगर हम उस सिलेंडर का उस पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं तो वो एरिया उस लेबल के एरिया के बराबर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अप एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम हमारा लेबल स्टिक नहीं है, यानी जगह छूटी हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल हाइट है कंटेनर के 20, उसमें से 2 सेंटीमीटर ऊपर का और 2 सेंटीमीटर नीचे का डिस्टेंस माइनस कर लेंगे, यानी 20 माइनस हम कर लेंगे 4, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है लेबल जितने पोर्शन में सिलेंडर के टच हो रहा है उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर। रेडियस लेबल का वही रहेगा जो सिलेंडर का रेडियस है, क्योंकि हमने लेबल की थिकनेस को बिल्कुल नेग्लिजिबल माना है। तो अब जो सिलेंडर लेबल बना रहा है उसका हमें रेडियस पता चल गया 7 है, हाइट पता चल गई 16 है। तो हम उसका एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी 2 पाई RH निकालेंगे। तो R की जगह 7, H की जगह 16 रखा, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। So these are some questions, these were some questions based on the surface area of a 3D shape and we have discussed how to solve them. Thank you.